बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार अपनी लास्ट वीडियो में अपन ने सीखा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को आप डेफिनेटली देखो, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगी या नेट फोर्स उस बॉडी पे होगा तो उस बॉडी का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, जैसे हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में देखा था, राइट। तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, वो इस वीडियो में अपन सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो बेसिकली इसको अपन डायनामिक स्टेट बोलते हैं और इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा कि यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है और जो जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है। देन हम अगर सोचें कि इस ब्लॉक पे अगर कुछ फोर्स F लगाते हैं कुछ इस तरीके से, तो हम बोल सकते हैं जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो वो बॉडी एक्सेलरेट करने लग जाती है, राइट। तो अपन लिख सकते हैं इस बॉडी पे जो भी फोर्स लगेगी वो इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगी न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से। तो मैं बोल सकता हूँ F बराबर ma होगा, परंतु ये जो चीज है ये x डायरेक्शन में होगा, मतलब ये जो मोशन है x एक्सिस के अलोंग होगा, राइट। तो अपन बोलेंगे x एक्सिस के अलोंग बॉडी एक्सेलरेट करेगी, परंतु y डायरेक्शन में अगर आप सोचो, जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में ही बात की थी कि y डायरेक्शन में तो भैया ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि अपन बोलेंगे इस बॉडी का अगर मैं FBD बनाऊं तो हमें दिखेगा कि y डायरेक्शन में नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg और जमीन से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ रही होगी। और क्योंकि y डायरेक्शन में इस बॉडी का कोई मोशन नहीं है, ये y एक्सिस में टिकी हुई है जमीन पे, तो हम बोलेंगे ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स। तो बोलेंगे y डायरेक्शन में ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। वेयर एज आप अगर आगे की तरफ देखोगे बोले तो x डायरेक्शन में ये बॉडी एक्सेलरेट करने लग जाएगी कुछ एक्सेलरेशन a से। तो अपन बोलेंगे x डायरेक्शन में डायनामिक स्टेट है और y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये अपन को समझना बहुत जरूरी है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एक्सेलरेशन होगा कितना, तो अपन बोल सकते हैं क्योंकि F बराबर ma है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस m को नीचे कूदा दो तो एक्सेलरेशन अपन को मिल जाएगा फोर्स अपॉन मास। इस तरीके से अपन एक्सेलरेशन इस बॉडी का पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको तीन बहुत ही शानदार सिचुएशंस दिखाऊंगा जहां पे हम बॉडी का FBD बनाना सीखेंगे। देन हम जानेंगे किस डायरेक्शन में इस बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन है और किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। चलो एक एक करके देखते हैं। तो बेसिकली इस सिचुएशन में हमें दिया है कि तीन ब्लॉक्स 8 kg, 4 kg और 2 kg के अपने पास तीन ब्लॉक्स हैं बेसिकली, और इन तीनों ब्लॉक्स पे आगे की तरफ यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। अच्छा, ये तीनों ब्लॉक्स एक दूसरे से दो अलग अलग रस्सियों के थ्रू जुड़े हुए हैं और अपन से पूछता है कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताओ और ये जो बीच में रस्सियां लगी हैं इनका टेंशन बताओ, क्या ये सेम होगा या अलग अलग होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप अगर खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो बहुत मजा आएगा और फिर अपन देखेंगे कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से अपन करेंगे। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के सिचुएशंस अपन को दिए हो कि अलग अलग मासेस रस्सी से जुड़े हैं, तो अपन को ये चीज सोचनी है क्योंकि ये दोनों रस्सी इन दोनों ब्लॉक्स को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। अगर सोचिए आगे वाला ब्लॉक मूव करेगा तो ये 4 किलो वाले ब्लॉक को ये अपने साथ लेके जाएगा क्योंकि रस्सी चिपकी हुई है। अगेन 4 किलो वाला 8 किलो वाले ब्लॉक को अपने साथ खींच के ले जाएगा क्योंकि वो भी अगेन रस्सी से जुड़ा हुआ है। तो अपन बोलेंगे कि इस रस्सी की मजबूरी है कि वो इन दोनों ब्लॉक्स को साथ रखेगा और इन दोनों ब्लॉक्स को भी साथ रखेगा, बोले तो साथ चलने पे मजबूर करेगा। तो ये तीनों ब्लॉक्स आपस में साथ में चलेंगे, ये बात अपन को समझना है, ठीक है। अब अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो आगे का 10 न्यूटन फोर्स है इन तीनों ब्लॉक्स को एक सिंगल ब्लॉक की तरह खींच के ले जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं इन तीनों का कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, 8 + 4 12, 12 और 2 14 kg, ठीक है। तो अपन एक चीज ये सोच सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो इस 14 kg को एक साथ उठा के ले जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेप आप सोचो कि तीनों को एक साथ इकट्ठा कर लो, 14 किलो का एक ब्लॉक बना लो। इस पे अपन बोल रहे हैं कि जो फोर्स है वो अपने पास आगे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है। तो अपन बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अपन बोल सकते हैं इसका एक्सेलरेशन कुछ a होगा। तो हम लिख सकते हैं 10 बराबर 14 इंटू a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आप देखो आएगा 10/14, जिसको अपन 5/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब आप सोचो कि क्योंकि ये तीनों ब्लॉक जुड़े हुए हैं, तीनों साथ चल रहे हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं भैया इसका एक्सेलरेशन भी इतना ही होगा, इसका एक्सेलरेशन भी यही सेम होगा और इसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, तीनों साथ में चलेंगे, राइट। तो तीनों का एक्सेलरेशन मैं ए लिख देता हूं और ये ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ रखी है, ठीक है। अब अपन को जो बीच की टेंशन निकालनी है तो उसको निकालने के लिए आप इंडिविजुअल FBD बना लो तीनों की, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे 8 किलो का अगर मैं ब्लॉक का FBD बनाऊंगा तो अपन को मिलेगा 8 किलो का ब्लॉक ऐसा है और 8 किलो पे आगे की तरफ एक टेंशन लग रही है। अच्छा, इस वाले रस्सी में मान लेता हूँ टेंशन T1 है, इस वाली रस्सी में मान लेते हैं टेंशन
T2 है। तो अपन ये देख सकते हैं 8 किलो पे आगे T1 टेंशन लग रही होगी, टेंशन हमेशा खींचती है बॉडी को, राइट। तो ये रस्सी 8 किलो को आगे खींच के ले जाएगी, वेयर एज 8 किलो के इनर्शिया की वजह से, आलस की वजह से 8 किलो वाला ब्लॉक बोलेगा 4 किलो को कि भाई रुक जा रुक जा। तो 8 किलो वाला 4 किलो को पीछे खींचेगा अपनी तरफ, तो 4 किलो पे जो टेंशन है इधर लगेगी और 8 किलो पे टेंशन इधर लगेगी। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं 4 किलो को आगे 2 किलो खींच के ले जाएगा T2 टेंशन से, और 2 किलो को पीछे 4 kg वाला खींच रहा होगा T2 टेंशन से, क्योंकि एक रस्सी में हमेशा एक टेंशन होती है, राइट। तो 8 किलो को आगे खींच के ले जा रहा है T1, और 8 किलो के पास जो एक्सेलरेशन है वो अपना यही है 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 8 किलो ब्लॉक को T1 आगे खींच रहा होगा, तो अपन बोल सकते हैं F बराबर ma, सेकेंड लॉ। तो T1 इक्वल्स 8 इंटू 5/7, 8 हो गया उसका मास और 5/7 हो गया उसका एक्सेलरेशन। तो 8 5 से 40, तो अपन बोलेंगे 40/7 न्यूटन का फोर्स जो है वो T1 लगा। देन इसके बाद हम अगर 4 किलो वाले का FBD बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा। 4 किलो वाले ब्लॉक पे आप देखोगे आगे की तरफ टेंशन T2 लगेगा और पीछे की तरफ टेंशन T1 लगेगा, क्योंकि आगे इसको T2 खींच रहा होगा और पीछे इसको T1 खींच रहा होगा, राइट। तो अपन देखेंगे कि 4 किलो वाला भी A एक्सेलरेशन से आगे चल रहा होगा, जिसकी वैल्यू 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। तो अपन बोल सकते हैं 4 किलो वाला जो ब्लॉक है वो आगे भाग रहा है, तो अपन बोलेंगे आगे वाली फोर्स डोमिनेटिंग होगी, भारी पड़ेगी। तो अपन बोलेंगे ये बड़ी फोर्स होगी और ये वाली छोटी फोर्स होगी, तभी कोई बॉडी नेट फोर्स की तरफ भागेगी। तो अपन बोल सकते हैं T2 माइनस T1 विल बी द नेट फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक। तो अपन बोलेंगे T2 बड़ी फोर्स माइनस T1 छोटी फोर्स इक्वल्स टू MA, इक्वल्स टू MA। M हो जाएगा 4, एक्सेलरेशन हो जाएगा 5/7। अब देखो अपने पिछले वाले टर्म से यहाँ से हमने T1 निकाला था, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर देंगे, तो हमको T2 क्या मिल जाएगा, T2 माइनस 40/7 इक्वल्स 5 4 जा 20/7। अब मैं क्या करूँ, इस 40/7 को राइट साइड ले जाऊं तो मुझे यहाँ से T1 डायरेक्टली मिल जाएगा, तो T1 हो जाएगा 60/7 न्यूटन। ऑल राइट, इसी तरीके से हम अपने इस 2 kg वाले ब्लॉक का भी FBD बना सकते हैं। तो 2 kg का अगर आप FBD बनाओगे तो आप देखोगे 2 kg पे आगे की तरफ ये वाला फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन वाला, और पीछे की तरफ ये T2 वाली रस्सी इसको खींच रही होगी, तो अपन बोलेंगे आगे 10 न्यूटन लग रहा होगा और पीछे T2 लग रहा होगा। तो इन दोनों नेट फोर्सेस की वजह से हमको दिखेगा कि ये ब्लॉक जो है ओवरऑल तो आगे भाग रहा है, तो ये 10 न्यूटन वाली फोर्स बड़ी होगी, तो अपन बोलेंगे बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर MA। तो अपन लिखेंगे बड़ी फोर्स हो जाएगी 10 न्यूटन माइनस पीछे की तरफ छोटी फोर्स हो जाएगी T2, जिसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाला यहाँ पे, सॉरी ये T2 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू अपन लिखेंगे MA 2 इंटू A, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 5/7। तो यहां से आप देखोगे कि अगर मैं T2 की वैल्यू 60/7 यहाँ पे रखता हूं तो अपन को क्या मिलेगा, 10 माइनस 60/7 इक्वल्स टू 5 2 10/7। अब आप नोटिस करोगे कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो 7 इंटू 10 70 बनेगा, 70 माइनस 60 विल बी 10/7। तो बेसिकली ये वेरीफाई हो रहा है कि हमने जो भी वैल्यूज ली है, जो भी यहाँ पे सोचा है वो एकदम सही सोचा है। तो अपन बोलेंगे इस रस्सी का टेंशन T2 की वैल्यू हो जाएगी 60/7, इस रस्सी का टेंशन T1 की वैल्यू हो जाएगी 40/7, और ये जो पूरा सिस्टम है ये ओवरऑल 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन से आपको बढ़िया सी चीजें समझ में आई होगी। चलो मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो इस सवाल में बेसिकली अपन को क्या बोला है कि एक वेज है जो कि फिक्स्ड है, और यहाँ पे ये वेज का एंगल 37 डिग्रीज है, और बोलता है कि ये जो ब्लॉक है इसका मास 2 किलो है और ये वाला ब्लॉक जो है 4 किलो का है। एक यहाँ से पुली गई है और इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को से पकड़े हुए एक रस्सी के थ्रू, राइट। तो बोला है अगर मैं सिस्टम को सब पकड़ा हूं और मैं एकदम से छोड़ दूं तो ये 4 किलो वाला नीचे भागेगा, 2 किलो वाला ऊपर भागेगा। तो बोलता है हमको इनका एक्सेलरेशन बताओ, इन रस्सियों में टेंशन बताओ, और इसके अलावा एक और बोनस कॉन्सेप्ट आपको इसमें सिखाऊंगा कि इस पुली के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है इस सवाल के आखिरी में। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इन ब्लॉक्स की अलग अलग FBD बनाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सबसे पहले कि 2 किलो वाला ब्लॉक ऊपर भागेगा A एक्सेलरेशन से। अब आप सोचो ये 2 किलो वाला ब्लॉक जितना भी चलेगा ये रस्सी में उतनी ढील आएगी, वो ढील यहां से होके इसको मिलेगी और ये भी उतना ही नीचे खसक जाएगा। बोलने का सेंस है ये अगर x चले तो ये भी x चलेगा नीचे, ठीक है। ये अगर v स्पीड से चले तो ये भी v स्पीड से नीचे चलेगा। अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं x को, तो dx/dt इक्वल्स dx/dt। तो इसका अगर x होगा और इसका v होगा तो ये भी नीचे x और v ही चलेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर a होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन नीचे a हो जाएगा, राइट।
तो अपन बोलेंगे कि ये 4 किलो वाला भी नीचे ए से एक्सेलरेट करेगा। अब 2 किलो वाले का एफबीडी अपन बना लेते हैं। तो 2 किलो वाला जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में चलेगा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं इसका एक्सेलरेशन इधर होगा ए। तो अभी अपन ने सीखा कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन और उसके परपेंडिकुलर हमें कंपोनेंट्स करने होंगे, राइट। तो अपन बोल सकते हैं कि इस पे जो mg होगा वो नीचे लगेगा, ठीक है। अब इस mg के 2 कंपोनेंट करने, एक इधर और एक इधर आएगा, राइट। अच्छा, क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच से ही इनका रिजल्टेंट जो है mg वो आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट्स हम ऐसे करते हैं ताकि उनके बीच में हमेशा ये वाला रहे, राइट। कोई कोई बच्चा होता है जो बोलता है सर यहाँ कंपोनेंट ले लो, अबे तो यहाँ mg होना चाहिए ना फिर, परंतु mg तो यहाँ पे है। तो आपको हमेशा ऐसे और ऐसे ही कंपोनेंट्स लेने चाहिए, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं अपन, एक लाइन ऐसे खींच लो, ये देखो यहाँ पे z बन रहा है, ठीक है। तो ये 37, तो ये भी 37, तो ये 90 माइनस 37 बोले तो 53। अच्छा, ये एंगल अगर 53 है तो ये 90 माइनस 53 37, तो ये वाला एंगल हमारा 37 हो जाएगा यहाँ। तो अपन बोल सकते हैं ये वाला हो जाएगा mg cos 37, ये वाला हो जाएगा mg sin 37। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं इस ब्लॉक को ऊपर ये रस्सी खींच रही है और ये एक ही पूरी रस्सी है, तो एक रस्सी में अपन बोल सकते हैं एक टेंशन होती है। तो अपन बोलेंगे इसके इधर पे एक टेंशन T लग रही होगी। अच्छा, इस ब्लॉक को ऊपर कौन लेके जा रहा है? ये टेंशन ही लेके जा रहा है, तो बड़ी फोर्स कौन होगी? T। तो अपन लिखेंगे T माइनस mg sin 37 इक्वल्स टू ma, इसके चलने की इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा ऊपर की तरफ ऐसे, तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इससे बैलेंस हो जाएगा, राइट। देन इसके बाद अपन अगर इस 4 किलो वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाए तो वो कैसे बनेगा देख लेते फटाफट। 4 किलो वाले पे अपन बोलेंगे ऊपर रस्सी का टेंशन T लग रहा होगा और नीचे इसका mg लग रहा होगा। mg हो जाएगा 4 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 तो 40 लगेगा। यहाँ पे mg की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू जी बोले तो 20, ठीक है। अच्छा, अब अपन देख सकते हैं कि अगर ये 4 किलो वाला नीचे चल रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर बड़ी फोर्स होगी। तो अपन बोलेंगे 40 माइनस टी बराबर 4 इंटू ए। तो इन दोनों ब्लॉक्स की अगर अपन इक्वेशन लिखे चलने वाली, तो इसके लिए मैं इधर चलने की इक्वेशन लिखूंगा और इसके लिए मैं इधर चलने की इक्वेशन लिखूंगा। तो ऊपर वाले 2 kg वाले ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं टी माइनस mg 20 साइन 37 इक्वल्स 2 इंटू ए, और नीचे वाले के लिए लिख सकता हूँ 40 माइनस टी इक्वल्स टू 4 इंटू ए। अब आप ध्यान दो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप जोड़ दो तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और अपन को मिलेगा 40 माइनस 20 साइन 37। साइन 37 अगर आप भूल रहे हो तो उसका एक ट्राइंगल मैंने आपको सिखाया था अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में, राइट। तो अगर ये एंगल 37 डिग्री होता है तो उसके सामने 3, यहाँ पे 4 और ये वाला 5 आता है। तो अगर मैं साइन थीटा बोलूँ तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन हो जाएगा, साइन 37 हो जाएगा 3/5। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे 20 इंटू 3/5 आएगा इक्वल्स, और यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को जोड़ना है तो 4 और 2 6a बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 40 में से 12 गए तो 28 बचेगा, 28 बराबर 6a। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं एक्सेलरेशन आएगा 28/6 दैट इज 14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास यार एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आ गई 14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर कोई हमसे पूछे भैया टेंशन कितना होगा, तो टेंशन को निकालने के लिए इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप यहाँ कहीं पे रख दो, किसी में भी एक में रख दो तो टेंशन निकल आएगी। तो मैं ये नीचे वाले में रख रहा हूँ, तो अपन बोल सकते हैं 40 माइनस टी बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू है 14/3। तो यहां से अगर आप टेंशन को फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा टी बराबर 40 माइनस 14 4 जा 6, यहाँ पे आएगा 4 5 56/3। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 40 इंटू 3 120 माइनस 56, तो 56 हो जाएगा 44 और वहां का 20 64/3, तो 64/3 न्यूटन होगा। आई होप इसको मैंने सही किया हो, अगर कोई भी गलती है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो, ठीक है। तो यहां से अपन को टेंशन की भी वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी, राइट। अच्छा, बोनस चीज क्या है कि भैया पूछता है इस पुली पे क्या फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी इस रस्सी की वजह से, या व्हाट विल बी द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय दिस स्ट्रिंग, ऐसा अपन को पूछ सकता है, राइट। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान दोगे कि ये अगर 37 है, ये 90 डिग्री है, तो ये अपना 53 डिग्री होगा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं ये वाला एंगल भी 53 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ऐसा, ठीक है। तो इस पुली को ये रस्सी जो है 53 डिग्री यहाँ पे बना रहा होगा।
तो इसकी एफबीडी एक सेपरेट से अपन देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे बेसिकली जो पुली है उस पर अपन ने बोला कि यहाँ एक टेंशन लग रही है और यहाँ एक टेंशन लग रही है जिसके बीच का एंगल 53 है। तो अपन ये सोचेंगे दोनों रस्सी मिलके इस पुली को यहाँ दबा रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान दियोगे कि पुली जो है वो एक डंडे से लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे कि देखो ये पुली जो है यहाँ पे एक डंडे से लगा हुआ है, तो वो डंडा ऊपर की तरफ पुश कर रहा हो। बोले तो ये जो डंडा है यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स इधर लगा रहा होगा और इन दोनों रस्सी की वजह से एक फोर्स यहाँ आ रही होगी, तो ये दोनों बैलेंस हो रखे होंगे। तो अपन को पूछता है कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स जो होगा इन दोनों रस्सी का जो नेट फोर्स होगा उसके बराबर होगा। अपन को पता है ये दोनों टेंशन फोर्सेस बराबर है, राइट। तो अपन बोलेंगे अगर हमारे पास दो फोर्सेस दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल दे रखा है और उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ये रिजल्टेंट होता है, राइट। अपन ने वेक्टर्स वाली वीडियो में भी सीखा इसको। तो हमारे पास a की वैल्यू ये t है, b की वैल्यू ये t है, तो अपन बोल सकते हैं अपना जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा रिटर्न में, तो वो आएगा t² + t² + 2t × t × cos 53 डिग्री, राइट। तो यहां से आप अगर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको प्रॉपर जो रिएक्शन फोर्स है बाय द पुली वो आपको पता चल जाएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एज ए असाइनमेंट देता हूं। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को अब कंक्लूड करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों में भी फैलाओ इस चैनल को ताकि और लोगों तक वैल्यूएबल नॉलेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके, ठीक है। तो इससे आप मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पाओगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ वापस आएंगे। टिल देन सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहो और खुश रहो। चलो बाय बाय।